नमस्ते। नमस्ते मोनिका जी। कैसे हैं आप? नमस्ते। नमस्ते जी। ठीक हूँ। चलो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो कैसा है स्वास्थ्य? यूं तो ठीक है पर चलने में प्रॉब्लम है थोड़ी। नहीं, जैसे मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आज अपने ट्रीटमेंट सेशन को कितने 3 दिन हो गए ना? हाँ, 3 दिन हो गए। तो जैसे 3 दिन में आपको कितना इम्प्रूवमेंट लग रहा है? 3 दिन में मेरे को मतलब लग रहा है यूं थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट लग रहा है। जैसे स्वेलिंग कम हाँ, हुआ है ना? स्वेलिंग है ना, हाथों की कम हुई है, पैरों की नहीं हुई है। अच्छा अच्छा, पैरों की हाँ। मतलब। हाँ। अच्छा। और जैसे दर्द में आपको कितना राहत मिला कि दर्द, जैसे जो दर्द हो रहा था आपको, और हम्म। उसमें कितना आराम लग रहा है आपको? उसमें मुझे लग रहा है 50%। 50%? वेरी नाइस, फिर तो बहुत अच्छा रिजल्ट हाँ, मिला आप। बस रोमेट अब चला नहीं जाता मेरे से, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। बहुत अच्छी। खैर, वो बात तो आप सही बता रहे हैं, जैसे आप जो बता रहे थे ऐसा है हाँ। मोनिका जी। रोमेटाइड अर्थराइटिस जैसी चीज होती है ना, ये जैसी बीमारी एक दिन में आने वाली नहीं है, एक दिन में कंप्लीट ठीक होने वाली भी नहीं है। हाँ, वो तो है हाँ। परंतु यदि आप को अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किए, जैसे 3 दिन हुए हैं, और तीसरे दिन आपको दर्द में यदि 50% की राहत मिल रही है, तो ये तो बड़ा बिग अचीवमेंट है ना, बड़ा। हाँ। हाँ, बस ये है कि मतलब जैसे थकान तो बहुत ज्यादा रहती है यूं। हाँ। अ, और रात को सोते टाइम वो पता नहीं बस मेडिसिन से है या यूं नींद में झंझनाहट रहती है काफी टाइम तक, और यूं कोई थोड़ी सी आवाज होती है ना तो बहुत तेज तेज लगती है। नहीं, वो तो खैर देखो, ऐसा ही लगता है, वो मेडिसिन का नहीं, वो तो शारीरिक क्या है कि जैसे आपके हार्मोनल चेंज हुए, तो कोई भी प्रकार का यूरिन है, मोशन है, प्लस नींद है, और ऐसा उसमें तो कोई प्रकार, क्योंकि अपनी मेडिसिन तो साइड इफेक्ट तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में साइड इफेक्ट होता ही नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, बस वो ये वो रात को यूं सोते टाइम में थोड़ा अजीब अजीब लगता है। कोई बात नहीं, वो तो नॉर्मल हो जाएगा। हाँ। बाकी तो दर्द में आराम है, स्वेलिंग कम हुई है, और और क्या क्या लग रहा है आपको जैसे? और तो मतलब हाँ, स्वेलिंग कम हुई है, थोड़ा दर्द कम हुआ है। और पहले मेरी एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, वो तो अब मतलब काफी कम हो गई है। और ये ना, एसिडिटी को तुरंत ही कंट्रोल करती है, हाँ। हाँ। क्योंकि ये है, अपने वाली जो ये औषधि है ना, ये हाँ। एसिडिटी को एकदम से कंट्रोल करती है। एसिडिटी है चाहे दर्द है, इसमें बड़ा आराम मिलता है। ये ये गुड़िया। मुझे लगता हाँ, है। हाँ, ऐसा होता है। सही देख है। और यूं देख। मतलब जैसे सुबह सुबह है ना, मेरे ये जबड़ा थोड़ा दुखता है यूं मुंह खुलने में वो अ, अच्छा, जब जबड़े में दर्द होता है, दांतों में होता है या ऐसे जबड़ा जैसे ऐसे अपन खोल के? दांतों में नहीं, सिर्फ इस राइट राइट में होता है। मतलब अच्छा यूं हल्का सही सुबह थोड़ी, फिर दिन में तो ये सही हो जाता है सुबह सुबह। अच्छा 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 अच्छा। हाँ। जो ये आप बता रहे थे ना, जैसे भाई सुबह की टाइम में आपको ज्यादा प्रॉब्लम रहता है। हाँ। हाँ, वो क्या है, शरीर में स्टिफनेस रह जाती है, या आर फैक्टर बढ़ा हुआ होता है ना, तो इस टाइप के सिम्टम्स आते हैं। हाँ, अब मैंने स्कूल से भी छुट्टी ली क्योंकि अब जाना ही थोड़ा मुश्किल हो गया सुबह सुबह उठ के। तो अच्छा, अभी आप छुट्टी ले रखे हैं क्या? हाँ। कितने दिन की छुट्टी ली आपने? अभी तो 3 दिन की ली है। फिर देखूंगी आगे, अगर हो सके तो फिर तो छुट्टियां हो जाएगी 15 तारीख से, तो 1 डेढ़ महीने की। अच्छा, हाँ, गवर्नमेंट हॉलीडेज वो जो है। हाँ। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो मेरा ये जानना है कि मतलब ये आप जैसे जो बोल रहे हैं ना, ये सब, हाँ।
ये बहुत लोग सुनेंगे। अच्छा। हाँ, आपको कई लोग हाँ। सुनने वाले हैं कि हम्म। हमारे इस नेचुरोपैथिक एंड इलेक्ट्रो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से बहुत लोगों को फायदा हो रहा है, जिसमें अब आप भी शामिल हैं। तो हाँ। आप सुशिक्षित विदुषी है और गवर्नमेंट टीचर भी है, तो जी। आप अपने बारे में भी जानते हैं, प्लस स्वास्थ्य के संबंधित जानकारी भी रखते हैं भी। आप समझदार है, शिक्षित है, तो अपने पास में तो नेचुरोपैथी एंड इलेक्ट्रो होम्योपैथी है कि इस टाइप की चीज है कि इसमें कोई प्रकार का ऐसे जो होता है ना लोगों को भाई बरगलाने की या घुमाने की, हम्म। कुछ ऐसा ढोंग या आडंबर का तो काम है नहीं, कोई झाड़ा फूक का, सही है। कोई भाई अलग अलग लोगों की अपनी अपनी विद्या है, अपने वाले कार्य में अपने को ये तो है नहीं, कोई जादू मंत्र झाड़ा फूक ऐसा कुछ तो है नहीं। अपना तो सही है। एकदम स्पष्ट है कि ऑथेंटिक जिसे अपन बोलते हैं भाई, ट्रायल बेस्ड एविडेंस जो आता है भाई, कि जैसे सपोज दैट आप हो, तो हम्म। आपने अपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तो आपके साथ हाँ। ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तो आपको जो इस अपनी नेचुरोपैथिक एंड इलेक्ट्रो होम्योपैथिक से जो रिजल्ट्स मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही तो आप बात करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई हाँ कुछ बोल दिया कुछ कर दिया कुछ, और मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ सबको कि आप हम्म। जितना पा रहे हैं वही बताइए, ताकि इससे क्या होगा, जैसे आज अपन बात कर रहे हैं अपना ट्रीटमेंट, हम्म। तो एक दूसरे व्यक्ति को मोटिवेशन होता है। सही है। क्यों, मैंने जैसे वो गीता जी से बात की ना, तो हाँ उन्होंने, हाँ, तो उन्होंने कहा कि मेरी तो मतलब हालत बहुत ज्यादा ही खराब थी, और कि हाँ, 4 साल तक उन्होंने मेडिसिन ली, और डॉक्टर ने कहा कि आपको पूरी है ना लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी पड़ेगी। और हाँ वो कह रहे थे कि बिना मेडिसिन के वो 2 घंटे भी नहीं रह पाते थे, ऐसी उनकी कंडीशन थी। हाँ, हाँ। उनकी कंडीशन इतनी खतरनाक थी जी कि वो जो आप बता रहे हो ना, यही बात है। उस उन्होंने जब हमारे से मुलाकात की थी, तो वो हमारे क्लिनिक तक के वो आ ही नहीं पाए थे। हाँ। और वो बोल रहे थे कि हमें जो ये आज की मॉडर्न जो एलोपैथिक जो मेडिसिन है वो खाते खाते 4 साल हो गए, साइड इफेक्ट्स हो वहा करके उनको बड़ी तकलीफ हो। हम्म। लेकिन अपने इस पैथी से, ईश्वर की कृपा से उनको इतना अच्छा लाभ हुआ कि उसके बाद में उन्होंने कम से कम अपने द्वारा 50 से ज्यादा लोगों को फायदा दिलाया, हाँ। जिसमें आप भी शामिल, आपको भी उन्होंने ही तो रेफर किया ना। हाँ, मेरे को भी है ना किसी ने, वो मेरे है ना मतलब उनका और मेरा ससुराल सेम ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो बताया था जोधपुर, मेरे एक पर। आप प्रॉपर जोधपुर ही तो है ना? हाँ, जोधपुर। जोधपुर नहीं, बालोतरा डिस्ट्रिक्ट में आता है। अच्छा, बालोतरा में आता है क्या आपका? हाँ, और एक मेरा अभी पड़ोसी है, वो भी ले रहे हैं। अच्छा अच्छा नाम तो पता। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। आ- और भी कई हैं आपकी जोधपुर साइड से, मेरे पास में और भी कई जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ। हाँ। तो उनको लाभ हुआ, वैसे ही आपको भी तो अब लाभ तो हो रहा है ना। जैसे आप मतलब एक स्टार्टिंग में आपको क्या फीलिंग फीलिंग कैसी आ रही है, जैसे आप बोल रहे हो ना दर्द। हम्म, हाँ, मतलब दर्द कम है। और थोड़ी जैसे मेरे अंगुलियों में है ना स्वेलिंग रहती थी, हाँ। वो मेडिसिन लेती थी तो भी है ना कुछ सुबह सुबह तो मेरी ज्यादा ही रहती थी, लेकिन अब है ना हल्की कम रहती है। अच्छा और अच्छा यू अच्छा। स्टिफनेस भी थोड़ी कम हुई है सुबह सुबह जो होती है ना। स्टिफनेस भी कम हुई है, स्वेलिंग भी कम हुई है, और दर्द भी कम हाँ। हुआ। बहुत अच्छा। तब तो फिर अपन, आप निरंतर कीजिए, एकदम सब ठीक हो जाएंगे, निश्चिंत रहिए आप। जी। तो चलो अपन आगे बढ़ते। तो इसका मतलब आप सबको ये बताना चाहते हैं कि अपना ट्रीटमेंट राइट वे में है, सही है। हाँ जी, सही है। भाई ये आपने ये अपन जो बात करी, ये तो प्रैक्टिकल बेस पे हो रही है ना, ये तो कोई ऐसे भी कोई
बात तो नहीं है ना, थेरिकल नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल आपने किया उसका एक्सपीरियंस। और ओनली आप 3 डेज का एक्सपीरियंस बता रहे हैं, है ना? चलो तो 3 डेज, जैसे 3 डेज में भी आज का दिन तो हाफ डे ही है। हाँ स्टाफ हाँ हाँ, तो ड्यूटी 30 तारीख तो का चल है। रही। हाँ जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलो बहुत अच्छी बात है, तो बिल्कुल। और वो जो मैंने आपको डाइट प्लान, ये जो खाने पीने का जो तरीका जो बताया, प्लस जो पानी के साथ में जो अपना पंचामृत जो बताया, वो सब कुछ ले रहे हैं ना बराबर? हाँ हाँ, ले रही हूँ, वो भी ले रही हूँ। और आज जो आपने बताया था ना जूस, वो भी पिया। जूस भी पिए हैं? हम्म, हाँ, बहुत अच्छी बात। जूस में क्या क्या, कैसे बनाया, जूस में क्या क्या डाला आपने? जूस में एलोवेरा और चुकंदर और है हाँ, ना लौकी। वेरी गुड। और वो पत्ते भी कुछ डाले क्या, करी पत्ता, ड्रमस्टिक का वो मिले या नहीं? नहीं, वो आज लाएंगे शाम को। चलो इतना तो, वाह बढ़िया बात है, वेरी गुड। हाँ और जो आपको मैंने पानी बताया था एक मिला करके, वो उस पानी को कैसे तैयार कर रहे हैं, थोड़ा आप बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि हमने पानी कैसे तैयार किया और उसको कैसे ले रहे हैं आप, ताकि किसी माता भाई बहन को, किसी को यदि उनको भी अच्छा लगे तो वो भी ले सकते हैं। वो तो त्रिदोष नाशक है, मतलब स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। क्या कर रहे हैं, कैसे बनाया हाँ। आपने? जीरा, धनिया, हाँ, सौंफ, अजवाइन और मेथी। मेथी, हाँ हाँ तीनों को पीस लिया। हाँ और रात को भिगोया, एक उबाल देकर हाँ, भिगो दिया। और हाँ, फिर सुबह वापस एक उबाल देकर और थोड़ा गुनगुना हो गया ना, तो वो मैंने मेडिसिन के साथ ही ले रही हूँ वो। वेरी गुड। बहुत, मतलब ये 5 आइटम हो गए, तो मतलब एक तरह का पंचामृत टाइप का। अगर मैं, जैसे आप तो ऐसे ले ही रहे हैं, लेकिन मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, और भी कोई यदि इस बात को सुन रहा है, समझना चाहता है ना, तो इसे अपन 3 तरीके से ले सकते हैं। सबसे बेस्ट फॉर्मूला तो वो है जो आप ले रहे हो, रात को एक उबाल पानी में दे करके, गर्म पानी को उबाल दे करके उसमें डाल करके सुबह पीना। और किसी को हम्म। पता है तो जैसे सुबह डाल दिया तो उसको शाम को पीना। अच्छा। हाँ, परंतु यदि किसी को जैसे मान लो कि कोई पानी में डालना, रात को रखना, इतना नहीं हो पा रहा है, तो उसको 1 चम्मच को अपन जैसे लेकर के, जैसे फाकी टाइप का, मतलब 1 चम्मच हम्म। गुनगुना पानी पी लिया, हम्म। ऐसा भी कर सकता है। इमरजेंसी में जैसे किसी को ऐसे गैस्ट्राइटिस है, ऐसे मतलब कुछ अप डाउन लगता है ना डाइजेस्टिव सिस्टम में, हम्म। तो ये ले सकता है। दूसरा, गर्म पानी के अंदर डाल करके उसको मिला करके भी पिया जा सकता है। परंतु अच्छा। हाँ, ये 8 10 12 घंटा यदि पानी में रहता है ना, तो और ज्यादा उसका लाभ गुणकारी ज्यादा हो जाता है। तो ऐसा करना चाहिए जैसे आप कर रहे हैं। हम्म। दूसरा, एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, जैसे ये पानी पिया ना, तो ये तो आप सुबह पी रहे हैं, शाम को नहीं पी रहे हैं ना? नहीं नहीं, सुबह ही। आपको शाम को के लिए एक और है जो अच्छा है, सिर्फ उसके अंदर रात को पीने के लिए बता रहा हूं। तो ये जैसे आप सुबह पी रहे हैं, तो रात को आप क्या पिए, रात को एक थोड़ा सा उकाली काढ़ा टाइप का सा बना करके, मतलब काढ़ा भी ज्यादा हार्ड नहीं बनाना है, नॉर्मली काढ़ा बना सकते हैं। उसमें सिर्फ उस आप 3 ही आइटम डाले, जैसे सुबह वाले में आपने रात को 5 आइटम डाले ना, उसमें सिर्फ 3 ही हाँ डाले। हाँ 3 ही डालेंगे, 3 क्या डाले उसमें, उसमें थोड़ी सौंठ, सौंठ जानते हैं ना, सूखी हुई अदरक। हाँ हाँ हाँ। हाँ, सॉल्ट। सौंठ, हल्दी और मेथी। सौंठ, हल्दी हल्दी और मेथी। और हम्म। हाँ, तो इसको आप जैसे रात को पी के सो जाए। पी के कैसे सो जाए, जैसे ये बराबर मात्रा में, आधी आधी चम्मच, 1 गिलास पानी में डाल करके उस 1 गिलास पानी को उबाल करके आधा कर दो। हम्म। मतलब आप 300 ml का 150 ml कर दो, 200 ml का 100 ml पानी में उबाल करके फिर उसको नॉर्मल पी करके रात को सो।
अच्छा। हाँ, रात को मतलब सोने का मतलब ये है कि खाने से आप 1 घंटा पहले या खाने के 1 घंटा बाद, रात को सोते समय आप घी ले रहे हैं? घी तो हाँ, एक दिन लिया, कल तो नहीं ले पाई। अच्छा अच्छा, तो दोनों में से हाँ। एक, मतलब ये जो मैंने अभी ये काढ़ा बताया ना आपको, हम्म। या तो ये खाने से 1 घंटा पहले ले लो, वरना खाने के बाद में सोते समय ले लो, तो परंतु दोनों चीज नहीं ले पाओगे आप, घी प्लस ये एक आइटम। तो आप घी यदि नहीं ले हाँ, पाते तो ये ले लो आप। ठीक है। ठीक है ना? और बाकी मेडिसिन बराबर तीनों टाइम जैसे जैसे आपको बता रखा उस टाइप से ले रहे हैं। हाँ, जैसे जैसे आपने बताया ना वैसे ही। ये और मतलब होता क्यों है ये, जो मेरे को हुआ है, रूमेटाइड? ये होने का तो बहुत कारण है। शरीर में कई प्रकार की डेफिशिएंसीज हो जाती है नेचुरली, तो उसके कारण हो जाता है ना? अब और दूसरा, अपने क्या है कि एक स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस स्ट्रेस भी फ्री रहना चाहिए व्यक्ति को। आप किसी भी काम को करते हो तो आप तनाव ज्यादा लेते हो, आपकी दिनचर्या डिस्टर्ब हो जाती है, अपना खाना पीना जैसे एक बैलेंस में टाइम से नहीं रहता है, बहुत चीजें मिल करके ऐसे हो जाता है। हाँ, और व्यक्ति को देखो तनाव मुक्त रहना चाहिए, आनंद युक्त रहना चाहिए। अपने काम करते हैं ना, उस काम को करने का तनाव नहीं लेना चाहिए। जैसे आप, वो अक्सर जैसे, अब आपको घर का भी काम रहता है, स्कूल का भी रहता है, दौड़ना भागना ये वो, तो व्यक्ति थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। और हाँ। आपकी तो कुछ भी एज नहीं, अभी 30-32 साल कोई एज में है, अर्थराइटिस होना ये तो बहुत बड़ी सही। तकलीफ की बात है ना, लेकिन नो प्रॉब्लम, हो हम्म। जाता है, कोई बात नहीं, ये सब ठीक हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। 100 डेज हम्म। में देखो क्या रिजल्ट मिलता है। 3 दिन का ही आप बता रहे हो, तो अभी अपन सही। प्राण, जो मैंने बताया प्राणायाम वो कर रहे हैं आप, ये आप अपने से प्रैक्टिस कर रहे हैं ना? हाँ, मैं कर रही हूँ, सुबह उठ के करती हूँ। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो अभी देखिए, अपन कुछ योगिक एंड प्राणायाम क्रियाओं को अपन शुरू करते हम्म। हैं, है ना? ओम का दीर्घ उच्चारण करेंगे पहले। आप आराम से ऐसे जैसे सुखासन में बैठ जाइए। हाँ, नॉर्मल, आपको कोई भी प्रकार की वेदना तकलीफ नहीं रहनी चाहिए, रिलैक्स पोजीशन में। कमर, हम गर्दन और कमर को सीधा रखेंगे, गहरा लंबा श्वास भरेंगे। हनुमान मुखासन पूर्ण क्रियाएं करना अति आवश्यक है, जिससे अपने को लाभ ज्यादा मिलेगा। हनुमान मुखासन के साथ में दीर्घ श्वसन क्रिया, लंबा गहरा श्वास भरेंगे और फिर ए उ मैं, ओम के साथ माँ। पर श्वास को खाली करेंगे ऐसे। कमर, गर्दन सीधा, आंखें बंद, श्वासों पर ध्यान, गहरा लंबा श्वास, हनुमान मुखासन पूर्ण। ओ, स्तोमा सद्गमय
तम शुमा जो दीर्घमय मृत्यु अमृत हम गमय ओम शांति 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 ओम। ऐसे धीरे धीरे आप जितना झुक सकते हैं ना उतना झुकेंगे। ज्यादा आपको कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना। श्वास को छोड़ते हुए अपन, है ना, ऐसे झुकेंगे। ऐसे श्वास को भरते हुए ऊपर उठना। ऐसे अपने धरती माँ को प्रणाम किया है। अब अपनी क्रियाओं को आगे बढ़ते हुए देखो, ये टॉप है ना, आपकी अंगुली का, अंगूठे का जो देखो ये उठा हुआ भाग होता है टॉप। हाँ हाँ। और ऐसे ही इस अंगुली पे भी उठा हुआ भाग है, इसमें भी है। जी। सभी अंगुलियों पे ऐसे ये उठे हुए भाग है ना, तो इनको टॉप टू टॉप को मिलाना है ऐसे। मिलाए। अब इसको ऐसे अपन ने मिलाया। अब हनुमान मुखासन लगाएंगे। आप हनुमान मुखासन के साथ में क्या करेंगे, इसको प्रेस करना है, ऐसे प्रेस, ऐसे दबाएंगे, है ना। ऐसे दबा करके पूरा श्वास भरा, है ना। श्वास भरा। मैंने क्या किया, आप समझ पाए ना, कि ये टॉप टू टॉप कंप्लीट को मिला करके मैंने पूरा श्वास भरा ऐसे। लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ किया पूरा कंप्लीट, थोड़ा होल्ड करके फिर इसे करतब ध्वनि तालियों के साथ, तालियां बजाते हुए ऐसे तालियों के साथ में हनुमान मुखासन पूर्ण ही हनुमान चालीसा का जाप करते हुए नासिका से श्वास को छोड़ दिया। छोड़ना। हाँ, कैसे धीरे धीरे ऐसे, जैसे श्वास भरा, भरिए आप ऐसे। तो इससे क्या हो रहा है, ये हमारे हाथ है ना, हम्म। इस पे बहुत एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स है। मतलब हम्म। हमारे हाथ में लगभग शरीर के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। मैं अभी आपको पर्टिकुलर भी बहुत कुछ बताऊंगा, परंतु अपन ताली बजाते ना, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। अब अपने हाँ। कितने के ताली भी बजाई, तो ये पूरे हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है ना, ताली बजाने से स्टूबलाइट, ये स्टूबलाइट, ये इनपे प्रेशर लगा है ना। प्रेशर पड़ा। जी हाँ। हाँ, प्रेशर पड़ता है। कोई बात नहीं, गुड़िया को खेलने दो, ये स्वतंत्र है, ये अपने हम्म। बैकग्राउंड। तो ये ऐसा हुआ। दूसरा काम क्या किया आपने, लॉन्ग डीप ब्रीथ किया, ब्रीथ। लंबा श्वास, हाँ। लंबा श्वास भरा आपने, है ना। तो गहरा हम्म। लंबा श्वास भरा, तो ये परा। पूरक हुआ। उसके साथ में अपने क्या रेचक किया, रेचक का मतलब श्वास को छोड़ा, खाली किया। छोड़ा। हम्म।
जब श्वास को खाली किया तो अपन ने हनुमान चालीसा को मन ध्वनि के साथ गुनगुनाया। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि, ये तो अपन ने बोला, लेकिन अपन ने कैसे बोला? हनुमान मुखासन पूर्ण ऐसे। तो ये वाइब्रेशन हुआ, इससे नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ती है, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। वायरस शरीर में किसी भी प्रकार का है वह इससे कील होता है, उससे मारा जाता है। हाँ, मतलब वायरस को हटाने का काम करता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो बढ़ते। अपन एक हनुमान चालीसा करते हैं, है ना? तो दो काम हो जाएंगे, एक तो आध्यात्मिक लाभ भी हो जाएगा, भगवान का हनुमान चालीसा भी हो जाएगा, और हमारा स्वास्थ्य लाभ। अब मैं अकेला अब रही बात ये देखो, इसके बारे में मतलब अपन आध्यात्मिकता की बात करें, हनुमान चालीसा अकेला नहीं, अपन ने क्या है इसको सिस्टम के साथ जोड़ दिया, तो डबल बेनिफिट होगा, बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। तो अपन करें, और इसी साथ साथ ही अपन एक हनुमान चालीसा करते करते अपन सभी प्रैक्टिस करेंगे जो अपने है ना, ब्रीदिंग के साथ, लंबा श्वासों के साथ, है ना? तो शुरू करें, है ना? देखो। अब ये क्रिया करेंगे लंबा श्वास के साथ सकल ध्वनि, तो आपकी जो अंगुलियों में जो स्वेलिंग है, जो दर्द है, एक वो कंप्लीट क्योर हो जाएगा। आपकी जो अकड़न है, जकड़न है, सिकुड़न है, सारी ठीक हो जाएगी। हाँ, करते रहिए। देखो, ऐसे इसको थोड़ा प्रेशर करते हुए, ऐसे ऐसे करेंगे ना, ऐसे देखो, ये प्रैक्टिस है, ये अंगुलियों की प्रैक्टिस, बहुत अच्छी प्रैक्टिस। विद ब्रिथ, श्वासों के साथ ऐसे करो। हाँ, ऐसे देखो, ऐसे प्रेस के साथ में, है ना? देखो, ये आराम से, है ना? ऐसे। हाँ, हाँ, लंबे श्वासों के साथ। नेक्स्ट देखो, ऐसे, ये अंगूठा, इसको आप ऐसे पकड़ो। एक ब्रीथ, एक पूरा लंबा श्वास भरना है, और गुनगुनाते हुए श्वास छोड़ना है, उतने एक अंगूठे को एक।
हम्म, हम्म, कहने का मेरा मतलब एक चौपाई, एक अंगूठे का, एक अंगुली का, एक चौपाई, एक ट्रीटमेंट। तो हाँ उतनी देर इस पे लगाओ, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, इस अंगुली पे आइए। फिर आगे पूरा लंबा श्वास भरो, भर करके फिर गुनगुनाते हुए पूरा इसको ऐसे, ये कंप्लीट बॉडी की मसाज हो रही है आपकी। हाँ, ये अंगुली मेरी बहुत दुखती है, इससे शुरू हुआ था। अच्छा अच्छा, ये मध्यमा, हाँ। इसको देखो, अब देखो ये अंगुली क्या कह रही है आपको पता है क्या? हमारे शरीर का ये जो पांचों है ना, हाँ, ये अग्नि है। ये क्या है, अंगूठा क्या है? अग्नि। ये वायु, और ये आकाश। ये आकाश तत्व, पंच तत्व से हमारा शरीर बना है ना। हाँ, भूमि, हाँ वायु, जल। हाँ। हाँ। तो ये आकाश, ये पृथ्वी, हाँ, और ये जल। तो आपको देखो, ये ये इसमें दर्द हो रहा है ना, विशेष आप बोले ना कि इसमें मेरे को ज्यादा दर्द हुआ, हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि आकाश तत्व की विशेष समस्या, आकाश तत्व है। आकाश तत्व से क्या होता है, शरीर में स्पेस कम हो जाता है, तो ब्लड का सर्कुलेशन कम। कम हो जाएगा। तो आकाश तत्व है, स्पेस की आवश्यकता है शरीर में। तो कई बार क्या, स्पेस कम का मतलब भाई जकड़ ज्यादा। हाँ, हम्म, आप जैसे रूम में बैठे तो स्पेस अच्छा है, अकेले बैठे और इसी में एक की जगह पे सो आ गए तो एकदम, वो कहते हैं ना, पर ये तो ठूसने वाला काम हो गया एकदम, वो स्पेस कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसको स्पेस को अपने को कम, अब इसे विशेष तौर पे जो ये जो तकलीफ आपको है ना, इसको अपने हाँ, आयुर्वेदिक तरीके से इसको वात दोष बोला जाता है। हाँ, हाँ बात। हाँ, वात दोष। तो वात में क्या हुआ कि स्पेशली वात, वात में आपका स्पेस भी कम हो गया, हम्म, तो आकाश तत्व की भी कमी हुई। दूसरा, वायु तत्व की भी, मतलब मिस हो गया। तो वायु और आकाश तो मुख्य हो गए। अब इसके साथ में शरीर में शीतलता भी आ जाती है, आप कह रहे हो ना एकदम मंद, तो अग्नि तत्व भी मिसबैलेंस, इनका बैलेंस, कहने का मतलब वात पित्त में हाँ, कब होता है, तो इसमें जैसे पांचों तत्वों से हमारा शरीर बना, तो ये पांचों का बैलेंस बिगड़ जाता है। हम्म, तो मुख्य रूप से अपन इनको अपन ठीक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे अपन ने लंबा श्वास भरा ना आपने, तो क्या होता है देखो, जब अपन ऐसे ऐसे श्वास भरते हैं तो फेफड़े लंग्स फूलते हैं, तो फूलते हैं तो हमारी ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, शक्ति बढ़ती है। आदमी जैसे जैसे कमजोर होता है ना, वो वैसे ऐसे 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 आगे सिकुड़ने लगता है, और ताकत ठीक। तो सीधा हाँ, रहता है। तो अपने को एकदम ताकत चाहिए ना, तो ताकत किस में है, मैंने बताया था आपको कल भी, प्राण। हाँ, प्राण। प्राण शक्ति ब्रह्म है, प्राण शक्ति ब्रह्म है, प्राण ही परमेश्वर है, प्राण ही योगेश्वर है, प्राण ही सर्वेश्वर है। मैं तो प्राणों की ही पूजा करता रहता हूँ एनी टाइम। और प्राणों की पूजा करने का साधन
प्राणायाम है। इसलिए और कोई भी आपको प्राणों के लिए अगरबत्ती, वो क्या बोलते हैं, दीपक और चीजें अंदर जो है ना, अंदर का दीपक, उसको जला के रखना पड़ता है। क्या होती है, उसको प्रदीप्त हम्म। तो अभी देखो, ऐसे लंबा श्वास भरो, स्ट्रेच पूरा खींचो, आप अपने हाथों पे ताकत लगा के जितना आप खींच सकते हैं ना, वो उसको भर के ऐसे स्ट्रेच ऊपर खींचा। अब देखो जी, ऐसे 5 बार, फिर ऐसे, जैसे ऐसे श्वास को भर के पूरा ऐसे। आपके कैमरे को थोड़ा सा, जैसे, हाँ हाँ, बस बस करेक्ट, अब ठीक है। देखिए, ऐसे है ना, श्वास को भरना है ऐसे, यहां भरेंगे और यहां खाली। अपना ताकत अपने पे ही लगाना है, खुद का ताकत खुद पे लगाना। हैप्पी। जी, जो इससे आपका ये तीनों जॉइंट है, आपका शोल्डर है, प्लस अपर बैक, ऐसे। अब नेक्स्ट, श्वास को भरो या खाली, पूरा ऐसे हाथों का शून्य बनाइए, ऐसे ऐसे ऐसे। अब आपको अपने आप को ठीक करते करते सरकारी टीचर के साथ में आपको डॉक्टर भी, सबसे पहले खुद का डॉक्टर खुद बनो, जी सही। और खुद का डॉक्टर खुद बनो और खुद को ठीक करो। उसके बाद में जैसे आप बच्चों को पढ़ा करके कितना अच्छा काम कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं ना, तो शिक्षा के साथ में थोड़ी स्वास्थ्य सेवा भी शुरू करेंगे। वापिस विपरीत, फिर जिनको स्वास्थ्य की तकलीफ होगी ना, उनका आपको स्वास्थ्य भी ठीक करना है नेचुरोपैथिक तरीके से। जी, ऐसे पूरा श्वास भरते हुए ऐसे ऐसे ऐसे। अब नेक्स्ट, जो आप अपर बैक का, नेक का, कंधों का, जो ये जकड़न दर्द बता रहे थे, ये अपन जो क्रियाएं कर रहे हैं ना, आपको यथाशक्ति कर्मणे, धीरे धीरे 5 5 ही कर रहे हैं, लेकिन इनसे करने से आपको आराम फील हो रहा है ना, जो ऊपर की जकड़न थी और थी वो, आप रिलैक्स। हाँ, आज से आराम मिला मुझे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। अब नेक्स्ट जैसे है ना, अपने हाथ है ना अपने, ये अपने ऐसे थाई थाइस,
ये इसको हाथों को अपने से थाई पे रखिए और कमर गर्दन अपने सीधा किया। ओके, अब अपन क्या करेंगे, देखो ये रखा ना, अब ये कंधा उठाना है, गर्दन को नहीं करना ऐसे, है ना। क्या करेंगे अपन, गर्दन अपन सीधी रखेंगे, कंधा उठ करके कान की तरफ जाएगा। जरूरी नहीं आपके कान कंधा टच हो, लेकिन कोशिश हाँ। करना है उसको ऐसे उठाइए। खाली करते हुए छोड़ दीजिए। अब दूसरे को, आराम से धीरे धीरे श्वास को भरते हुए कंधे को उठाएंगे, है ना। एक दीर्घ श्वसन क्रिया के साथ में एक ये स्कंद क्रिया करनी है, स्कंद संचालन, कंधे को संचालित करने की, मतलब श्वास को भरते हुए पूरा कंधा उठाइए, थोड़ा होल्ड कीजिए, फिर एकदम से श्वास को खाली करते हुए कंधे को रिलैक्स, एक बार अल्टरनेट, मतलब पांच पांच बार कीजिए। फिर बहुत अच्छा करें आप, हाँ गहरे लंबे श्वासों के साथ, वेरी गुड। ऐसे देखो, मैंने क्या क्या घुमाया इनको, लंबे श्वासों के साथ कैसे। ऐसे, फिर विपरीत, एकदम अंतरीय आनंद का भाव, ये जीवन है ना, गुरु, जीवन दुर्लभ है, ये बड़े सत्कर्मों से प्रभु की बड़ी कृपा से मिलता है। इसको आनंद भाव पूर्ण जीना चाहिए, स्ट्रेस फ्री, तन बड़ा है। ऐसे, 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 हाँ, ऐसे। नेक्स्ट, ये अपन ने जैसे स्कंद का किया ना, ऐसे आप बता रहे ईश्वर को दर्द होता है ना, जी। हाँ, इनको क्या करें देखो, अपने हाथ ऐसे सीधा किया, हाँ। श्वास को भरो, पूरा ऐसे स्ट्रेच करके रोको, श्वास को रोकिए यहाँ पे, फिर श्वास को ये यहाँ, ये रिलैक्स, या नॉर्मल स्थिति में है। अब श्वास को भरना, कैसे, यहाँ रोको, रिलैक्स, फिर देखिए, हाँ ऐसे, यहां तो क्या श्वास भर के रिलैक्स, या श्वास को खाली कर दिया, ऐसे, ऐसे, रिलैक्स। अपन ने ये क्रिया कैसे की, एक बार
इस हाथ को श्वास के ऊपर ले गए। आप यदि हम्म, दोनों को एक साथ करने में यदि आपको तकलीफ थोड़ा महसूस करते हैं, एक हाथ का आप सहारा ले लीजिए। अच्छा। हाँ, सहारा लेके जैसे इस हाथ का अपन इसको यहां से पकड़ लिया। ओके। अब श्वास को भरो, ऐसे पूरा भरा, थोड़ा होल्ड किया, अब रिलैक्स। फिर श्वास को भर करके ऐसे नीचे। देखिए, मैं क्या बताना चाहता हूँ, आप समझ पा रहे हैं ना? एक बार मेरे को आप देखेंगे, पहले मैंने क्या किया, ये हाथ ऐसे है नॉर्मल, इस हाथ का मैंने इस हाथ से सहारा लिया। फिर मैंने ठीक श्वास को ऐसे खींचा, यहाँ तक श्वास है। पूरा भरा। फिर इसको धीरे धीरे यहाँ ऊपर हो गया ये। ओके। फिर मैंने दूसरा जी। श्वास और इसको यहाँ से ऐसे दबाया। ओके। यह श्वास भरने का काम कंप्लीट हो गया। फिर ये रिलैक्स, ये ऊपर की और नीचे की एक क्रिया हो गई। फिर हाँ ऐसे जितना ये लेफ्ट राइट आ सकता है ना, बढ़ते हुए ऐसे लेफ्ट में लाया, फिर इसको रिलैक्स, फिर ये राइट में ले गया इसको ऐसे। यदि हम ये क्रिया क्रिया के करेंगे ना, तो अपन पूरा लाभ नहीं मिलेगा, अपने को पूर्ण लाभ चाहिए। हाँ। सही है। हाँ, तो ये लेफ्ट राइट, अप डाउन, लेफ्ट राइट एंड रोटेट एंड शून्य ऐसे। देखो, ऐसे हाथ खुलेगा, पूरा हाथ खुलेगा ऐसे। फिर ऐसे खुलेगा, ऐसे। फिर एंटी क्लॉकवाइज, वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छा, हाँ। ऐसे देखो, घुमा करके यहाँ मुट्ठी बंद कर लेंगे, फिर मुट्ठी को खोल करके फिर इधर से मुट्ठी बंद कर लेंगे, फिर इधर हाथ में लीजिए। तो ये रिस्ट प्लस आपकी जो अंगुलियों की जकड़न और ये हाथ अकड़ जाते हैं ना, और दर्द हम्म, हो जाता है, इसके लिए ये क्रिया के साथ ये योगी ये जो करते हैं ना, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ऐसे पूरा खींचा, फिर श्वास को छोड़ दो, रिलैक्स। दूसरा ऐसे, फिर ऐसे लेफ्ट राइट, है ना? फिर नेक्स्ट ये रोटेशन के साथ, फिर ऐसे ऐसे। तो ये अपने जो कहने का ऐसे ना, तो दोनों हाथों से भी ऐसे ऐसे करके मुट्ठी, ऐसे घुमा करके, ऐसे ऐसे मुट्ठी, ऐसे ऐसे। नेक्स्ट देखो, ये पीछे ऐसे। हाँ, ये करेक्ट। ऐसे थोड़ा टैपिंग भी कर लेंगे ऐसे। फिर इस हाथ की ऐसे मसाज,
निश्चिंत रहो आप तकलीफ को दिमाग से निकालिए, से तो वो छूटती नहीं।